यस स्टूडेंट्स, आज हम लोग शेप ऑफ ऑर्बिटल्स पर बात करने जा रहे हैं। ठीक है, और हम लोग ये इसमें भी देखेंगे। जरा कि मैं जरा में बात कर लूं, है ना। देखता हूं ये बेटे डायरेक्ट रिकॉर्डिंग हो रही है सामने, तो होता है फोकस थोड़ा ऊपर नीचे आ रहा हो। राइट स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन पर एक डिटेल डिस्कशन करेंगे। इसमें हमको लगता है 4 या 5 वीडियो होता कम में हो, या 4-5 वीडियो मान चलिए लगेगा। ठीक बेटे, तो अभी तक का ये चैलेंज है कि ऐसा कोई सिंपल कॉम्प्रिहेंसिव वे कि स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन से कैसे शेप आता है, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, कैसे नोडल पॉइंट, वो जो आईआईटी में आप देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, तो वो उसका एकदम कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर दे रहा हूं। और एसएसजी कोचिंग ये शक्तिनगर सोनभद्र एनटीपीसी यूपी में, वहां से मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, माय नेम इज टी सिंह। थैंक यू वेरी मच। नाउ वी आर बैक टू रिकॉर्डिंग। ओके स्टूडेंट्स, तो मुझे लगता है कि अब आप सब लोग इसको ध्यान से देख पा रहे होंगे। राइट, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स फ्रॉम स्क्रोडिंगर इक्वेशन, सच ए सिंपल डिस्कशन नेवर बिफोर यू विल फाइंड। ओके, ये एसएसजी एनटीपीसी सब लोग ये देख रहे हैं। राइट, ठीक है बेटे। देखो, एक तो हम जरा बता दें, ब्रीफ डिस्क्राइब कर दें इलेक्ट्रॉन्स ड्यूअल बिहेवियर। क्या होता है इलेक्ट्रॉन्स ड्यूअल बिहेवियर? इट कैन बिहेव एज पार्टिकल एज वेल एज इट कैन बिहेव एज वेव। ठीक है, ये दोनों तरह ये बिहेव कर सकता है। पार्टिकल मतलब क्या होता है? वेल डिफाइंड, ये जो नील्स बोर का क्लासिकल थियरी था, वेल डिफाइंड पाथ, वेल डिफाइंड रेडियस, वेल डिफाइंड वेलोसिटी, वेल डिफाइंड उसकी एनर्जी। और आज का चूंकि हमारा टॉपिक है स्क्रोडिंगर, तो उस पर ये क्लासिकल पर ज्यादा नहीं जाएंगे डिटेल में, लेकिन एक ब्रीफ समरी के रूप में आपको दे दे रहे हैं। आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते होंगे। याद आया? अरे भाई, वो न्यूक्लियस का चार्ज है जेड ई, इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई, मास एम, रेडियस आर, वेलोसिटी भी, तो फोर्स इलेक्ट्रिकल, फोर्स सेंट्रीफ्यूगल, कुछ याद आ गया? इसको इक्वेट किया था तो के जेड ई इंटू ई आर स्क्वायर। ये आप इसको एक बार देख लीजिए। हमारा आज का पर्पज है स्क्रोडिंगर, तो खाली आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते होंगे। ये हाफ एमबी, इसी से एमबी स्क्वायर फॉर्मूला, फिर काइनेटिक एनर्जी हाफ एमबी स्क्वायर, और ये एमबी आर इक्वल टू एनएच बाई 2 पाई। दरअसल में ये इक्वेशन नील्स बोर ने दिया था। ठीक है, नील्स बोर ने, लेकिन ये उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंटल से दिया था। ठीक, बाद में इसको डी ब्रॉगली ने इसको प्रूफ किया था। मतलब ये इक्वेशन क्यों? देखो, नील्स बोर का टाइम है 1913, और डी ब्रॉगली ने जो इक्वेशन दिया था जिससे इसका रोल है ये जो 2 पायर एन लेम्डा, जो स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन का मेन बेसिस है, ये बाद में ये करीब 1926 में आया। ठीक है, ये तो ये बहुत ही खतरनाक वर्किंग था ये नील्स बोर का। बाद में इसको प्रूफ किया गया। राइट, और ये क्या था? ये 2 पाई आर एन लेम्डा, इस पर काफी डिटेल में आज हम जिक्र करेंगे। ये स्क्रोडिंगर का यही बेसिस है, समझते हैं? 2 पाई आर यानी ये होता है पेरीफेरी। तो पेरीफेरी में कोई या तो एक सिंगल वेव मूव करे, या तो फिर डबल मूव करे, या ट्रिपल मूव करे, यानी एक ऑर्बिट में एक, या उसमें 2 लेम्डा या 3 लेम्डा। इस पर हम डिटेल में चर्चा आगे करेंगे। आज का टॉपिक उसी पर है। ठीक है स्टूडेंट, तो हम इसको फटाफट लेके आगे बढ़ते हैं, और इसको हम लोग देखते रहेंगे, जल्दबाजी में देखते रहेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। हाँ, अब आते हैं जरा ये, इसको ज्यादा देखने का हम लोग प्रयास करेंगे कि 2 पाई आर इक्वल टू एन लेम्डा। ये देखो, मैं लिखा हूं पेन से, ये स्केच से, मुझे लगता है पेन वाला भी आप लोग को दिख रहा होगा। ठीक है, हाँ, तो 2 पाई आर इक्वल टू एन लेम्डा, ये स्टैंडिंग वेव का ये होता है। ऐसा क्यों, मैं अभी थोड़ा आगे आपको समझाऊंगा। राइट, तो ये देखो, हमने बता दिया डी ब्रॉगली का रिलेशन, कैसे उन्होंने आइंस्टीन को, प्लांक को मिला करके लेम्डा इक्वल टू एच बाई एम सी आया। और चूंकि किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी लाइट के बराबर हो नहीं सकता होगा, तो सीधे उन्होंने खाली प्रोजेक्ट कर दिया था डी ब्रॉगली ने कि नॉर्मल ऑब्जेक्ट जो भी स्पीड से मूव कर रहा है वेलोसिटी से, तो सी यानी लाइट वेलोसिटी की जगह पर उन्होंने सिर्फ वी रख दिया था। राइट, तो ये डी ब्रॉगली ने क्या किया था? सी को भी में खाली प्रोजेक्ट कर दिया था, और कोई इसमें कहानी नहीं है। तो ये देखो, इसमें तो एम बी आर इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई, तो वेलोसिटी, फिर आपने निकाला इसका स्क्वायर, फिर आपने निकाला अपने इसका स्क्वायर, और फिर उन दोनों इक्वेशन ये और पहले वाला दोनों को इक्वेट करके ये फार्मूला था रेडियस का, एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर के जेड स्क्वायर एम।
तो n²/z ये वेरिएबल थे और 0.529 एंगस्ट्रॉम या 0.529 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, तो इसी को एंगस्ट्रॉम में रिप्रेजेंट किया गया था। और फिर टोटल एनर्जी होता है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो ये सब चीजें आप उसमें, इस पर आप कहेंगे तो अलग से इसको डिटेल में अलग से हम वीडियो बना देंगे, ठीक है। और ये एक खास बात था, पोटेंशियल एनर्जी इज टेकन एज नेगेटिव। क्यों? दो रीजन है। पहला, पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव फॉर अट्रैक्टिव फोर्स। चूंकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स है, पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन में माइनस चार्ज है, तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा तो नेगेटिव होगा। दूसरा चीज, न्यूक्लियस के बिल्कुल लास्ट में इंफिनिटी पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 0 अज्यूम्ड है, होता नहीं, होता हाईएस्ट है। तो अगर हाईएस्ट को 0 अज्यूम कर लिया गया तो जो भी अंदर होंगे वो नेगेटिव होंगे। तो ये दो रीजन। फिर एनर्जी को आपने फाइंड किया था, तो ये लास्ट में आपको ये फॉर्मूला मिला होगा, एनर्जी इक्वल्स टू -2π² kz² m/n²²। तो इसको ये हम फास्ट आपको दे रहे हैं, ब्रीफ समरी। आज का हमारा पर्पज ये नहीं है, z²/n² इंटू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर इलेक्ट्रॉन, या -z²/n² इंटू 2.18 इंटू 10⁻8 18 जूल, या z²/n² ये माइनस में इंटू 1312 किलो जूल पर मोल। ये सब चीजें आपने उसमें देख लिया हुआ है, राइट। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर। तो आपने एक चीज यहां देखा, क्या आपने यहां पर एक चीज देखा कि जो क्लासिकल मैकेनिक्स है, आपने यहां एक चीज देखा, जस्ट मिनट बेटा, मैं जरा सा मार्कर ले लूं, लेट मी जस्ट टेक द मार्कर, है ना। ओके स्टूडेंट, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, राइट। तो देखो, ये क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या होता है, नील्स बोर मॉडल जो 1913 में दिया गया, वेल डिफाइंड, ये रेडियस अभी बताया मैंने, एनर्जी, ठीक है, ये सारे आपने फॉर्म में देखा आपने, ठीक। तो इसका नील्स बोर थ्योरी का ट्रिमेंडस सक्सेस, बहुत जबरदस्त नोबेल प्राइज पाया इस पर ये। लेकिन जस्ट आफ्टर 12 ईयर्स, यानी 12 साल में ही, यानी कि 1925 में इस थियरी को कंप्लीटली डिस्कार्ड कर दिया गया, टोटली डिस्कार्ड, ये खत्म हो गया। क्यों? तो व्हाट इज द रीजन ऑफ फेल्योर? व्हाट इज द रीजन ऑफ फेल्योर ऑफ बोहर्स थियरी? बोहर्स थियरी ये क्या था, ये मैं यहां समझा रहा हूं। क्या था इसमें, ध्यान देखिएगा। वो ये था, वेव करेक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट कंसीडर्ड। दूसरा, ये जो नील्स बोर थ्योरी थी, इट कंट्राडिक्ट्स हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, यानी बिल्कुल जो सर्टेनली बता रहा है, ये हाइजेनबर्ग को थ्योरी को ये चैलेंज कर रहा है, ठीक। तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल इन 1926 was given by Heisenberg and Schrödinger and they gave that independently। याद कीजिए, वो उस समय का ये बात है जबकि कोई ना ज्यादा मोबाइल था, न टेलीफोन था, न टेलीविजन था, ठीक है। तो अलग अलग लोग काम कर रहे थे, लेकिन सेम आए थे रिजल्ट पर। और क्वांटम मैकेनिक्स कौन दिए, किसने दिया? हाइजेनबर्ग और स्क्रोडिंगर ने। तो क्या कहता है ये, इट इज थ्योरेटिकल डिवाइस, इट इज थ्योरेटिकल साइंस दैट डील्स विथ मूवमेंट ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, यानी जो हल्के मासेज हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, एटम, मॉलिक्यूल, इस तरह के, जिसमें कि बोथ पार्टिकल एंड ऑब्जर्वेबल वेव लाइक प्रॉपर्टी कैन बी फाउंड। क्यों? देखो, मैटर वेव है लैम्डा इक्वल्स टू h/mv, तो जिसका ज्यादा मास होगा उसका लैम्डा कम होगा, तो उसमें वेव करेक्टर कम होगा। इसका मतलब ये हो गया कि जो छोटे पार्टिकल हैं, जिसको बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक, उसके लिए ये वेव करेक्टर भी आसानी से देखा जा सकता होगा, राइट। अब देखते हैं अगला। ध्यान देखिए बेटे लोग, ये कई पार्ट में होगा, है ना, तो इसको पूरे फुल फ्लेज देखेंगे तभी समझ में आएगा ये वीडियो, है ना, क्योंकि 12-15 मिनट से अधिक एक का वीडियो हम नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखिए, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऐसा सवाल ये कि जो वेव नेचर, तो व्हिच वेव, कौन सा वेव? क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वेव, जिसका ये फॉर्मूला होता है C=ν, या मैटर वेव? तो जवाब है मैटर वेव। क्यों? देखो, C जो ν है वो, दिस कैन बी प्रोपेगेटेड, और इसकी स्पीड कांस्टेंट होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ये जो मैटर वेव है, दिस कैन नॉट बी प्रोपेगेटेड, यानी इसको आप ट्रांसमिट नहीं कर सकते, और इसकी वेलोसिटी नॉट कांस्टेंट है, डिपेंड करता है मैटर टू मैटर, ठीक है। अब आया स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव। तो इसको क्या बोलते हैं, क्यों इसको हम करें डिस्कस? क्योंकि इलेक्ट्रॉन फॉलोज मैटर वेव, मैटर वेव वही लैम्डा इक्वल्स टू mv, डी ब्रॉगली इक्वेशन। तो ये एग्जैक्टली सेम होता है जैसे स्टैंडिंग वेव। अब स्टैंडिंग वेव पर हम आपको अभी इसी में एक हम लिंक आपको हम शेयर कर दे रहे हैं, प्रैक्टिकल डेमो,
तो आप देखेंगे तो बहुत आसानी से ये सब वो प्रैक्टिकल, ये रस्सी हम तो रस्सी से करके देख रहे थे तो जल्दी से बन नहीं पा रहा था, आप लोग भी चाहे तो बना सकते होंगे। तो फिजिक्स में ये सब आप पढ़े हुए हैं, इसमें ऐसी कोई बड़ी बात इसमें नहीं है। तो क्या है ये, जैसे कि आप दो ले लें खूंटी, उस पर एक तार बांधे टाइट करके, इसको हल्का सा जैसे सितार या नहीं गिटार में हल्का इसको छेड़ दिए, इसको इसे खींच दिए से, तो ये वाइब्रेट करेगा। तो ये वाइब्रेशन ये सिर्फ एक लूप हो सकता है, ऐसे कई लूप आए, इसको बोलते हैं फंडामेंटल नोड्स। तो स्ट्रेच स्ट्रिंग के लिए हमने बता दिया कि एक अभी हम लिंक दे रहे हैं नीचे, उसको नहीं तो आप चाहे तो वीडियो पॉज करके वो लिंक वाला वीडियो देख करके फिर आप वापस आ जाए इस पर, राइट। तो अब उसमें क्या होता है, देखो एक नॉर्मल वेव क्या होता है, ये क्रेस्ट, ये ट्रफ, ये तो सबको पता ही है कि वेव कैसे करती है प्रोपेगेट। तो लेमडा क्या होता है, वेवलेंथ ऑफ टू नियरेस्ट पॉइंट्स इन सेम फेज। जैसे ये पॉइंट देखें तो यहां पर ये पॉजिटिव है, ये जीरो है, निगेटिव है, ये है एम्पलीट्यूड, और सारा खेल एम्पलीट्यूड का होगा, आप देखेंगे भी। दूसरे तो यहां देखिए माइनस हो गया, तो दीज टू आर नॉट, तो यहां से बढ़ते 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 जो यहां है तब जाके दोनों सेम पॉइंट हुआ, उसको लेमडा। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, लेमडा यहां पर ये डिस्टेंस नहीं है, ये तो डिस्टेंस हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। जैसे हम सपोज करो यहां देख लें, तो यहां देखो इस पॉइंट का देखो ये है वेलोसिटी, और अब देखो ये देखो ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, इधर और तो यहां पर आकर के फिर वो सेम इस पे आया, तो ये दोनों डिस्टेंस को भी कहेंगे 1 लेमडा, और ये दोनों बिल्कुल सेम बात है, ठीक है ये। अच्छा आपने क्या क्या देखा, एम्पलीट्यूड देखिए ये जीरो है, बढ़ते बढ़ते मैक्सिमा आ गया, फिर जीरो आया, फिर करते करते निगेटिव मैक्सिमा, फिर जीरो, फिर ये बढ़ता गया, ठीक है ये। तो मेन काम ये जो एम्पलीट्यूड है बस इसी पर फोकस है, सारा खेल स्क्रूडिंगर का एम्पलीट्यूड पर है। तो देखा आपने ये क्या हो रही है कि पहले देखो, पहले बढ़ते 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 फिर करते करते, यानी ये पॉजिटिव मैक्सिमा, ये जीरो, ये फिर निगेटिव मैक्सिमा, फिर जीरो, तो ये इस तरह से बढ़ेगा। तो इट इंक्रीजेस टू ए पॉजिटिव मैक्सिमा, डिक्रीजेस टू जीरो, इंक्रीजेस टू नेगेटिव मैक्सिमा एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये आपने देख लिया, ये वेव का आपने देख लिया, जिसमें एम्पलीट्यूड का आपने देख लिया वेरिएशन, ठीक है स्टूडेंट, आपने देख लिया इसमें वी हैव सीन द वेरिएशन। अब इसको जरा एक बार और थोड़ा सा देख लो डिटेल में, क्या कि व्हेन टू प्रोग्रेसिव वेव्स ट्रेवल इन अपोजिट डायरेक्शन हैविंग सेम वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ। जैसे देखो एक इधर से आ रहा है, दूसरा वही इधर से है, उन्हें अलग दिखा है, दोनों को अगर हम सुपर इम्पोज कर दें ये, तो आपको ये ऐसा दिखाई पड़ेगा, ठीक है। एक देखो इधर से आ रही है और एक इधर से है, ये लेंथ हमने ये खूंटी के बीच में जो वायर को हमने यहां पर स्ट्रेच किया था, ये बिल्कुल देखा आपने, ये कांस्टेंट है। तो L इक्वल लेमडा, क्यों कांस्टेंट है, अरे भाई L कांस्टेंट है ना। और फिर ऐसे ही और बढ़ा फ्रीक्वेंसी, यानी और झटके में इसको चेक करेंगे तो 3 और करेंगे तो 4, ये सब उस डेमो में आप आसानी से देख सकते होंगे, ठीक है बेटे। तो ये क्या हो गया, जैसे यहां देखो आपने, यहां था L इक्वल टू लेमडा, और यही अगर आप याद रखें, यही अगर मान लो ये ऐसे होता, इस तरह से ऐसे, तो यहां पर L इक्वल टू हाफ लेमडा होता, समझ रहे हैं, यानी कि लेमडा वुड बी इक्वल टू 2L, क्यों, जैसे यहां से आया और यहां तब ये फुल ये वे पूरा किया एक तरह से, राइट। वही आप इसमें भी देखते होंगे। देखो हम फास्ट चल रहे हैं, जहां पर आप लगे कि समझना है, दिक्कत हो रहा है, तो वीडियो को पॉज कर दीजिएगा, वीडियो को रोक करके, और फिर आप उसको एक बार लिख लीजिए और साथ में लिखते रहेगा, और 2-3 बार देखेंगे तब ये सब चीजें समझ आएगी। जैसे यहां देखो, इसमें क्या दिख रहे हैं, L इक्वल टू क्या दिख रहा है, 3 लेमडा बाई 2, कैसे, अरे भाई ये L कांस्टेंट है, और देखो यहां से ये 1 लेमडा और ये हाफ लेमडा, तो 1 प्लस हाफ यानी कि क्या हो गया, ये इट बिकम्स नाउ 3 लेमडा बाई 2, तो लेमडा इक्वल्स टू 12 बाई 3, ठीक है। और लेमडा कांस्टेंट है, क्यों, अगेन L इज कांस्टेंट, क्योंकि डिस्टेंस वही है, खाली इसको तेजी में इसको चेक करें तो और ज्यादा और तेजी में, ये देख रहे हैं कितना हो गया, इसको देखो L इक्वल्स टू 2 लेमडा आपको यहां दिखाई पड़ेगा, राइट। तो इस तरह से एम्पलीट्यूड 0 से मैक्सिमम और ये बढ़ रहा है, इतना हमने आपको इसमें बताया, राइट स्टूडेंट। अब हम आपको जरा वेट करो बेटे, नाउ आई विल शो यू नेक्स्ट वीडियो। स्टूडेंट देखो बेटा, अब हम चूंकि ये 15 मिनट से अधिक का हम नहीं बना रहे हैं, राइट, अब हम अगला इश्यू को बताएंगे डिटेल में, ठीक है बेटे। सो यू प्लीज कंटिन्यू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।